Hello, today we'll start 3.3 of class 10 chapter pair of linear equations in two variables. अभी तक हमने pair of linear equations जैसे होती है हमारे पास a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 where a1, b1 and c1 are real numbers and a1 and b1 not equals to 0. तो हमने इस तरह की लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में हमने कैसे सॉल्व करना सीखा बाय ग्राफ. हमने सीखा था ग्राफ प्लॉट करते हैं जब तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं. तो हमने कैसे सीखा इस लीनियर इक्वेशंस को x एंड y की वैल्यूज को कैसे निकाला ग्राफिकली. अब हम एक नया मेथड सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट करना कुछ पुट करना. ठीक है, पुट करके हमें फाइनली फाइंड क्या करना है. जब हमें बोला है इस इक्वेशन को इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो तो मतलब क्या होगा x एंड y निकालो. बच्चों को बोलो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो, बच्चे क्या बोलते हैं कि क्या निकालना है इसमें. तो आपको पता होना चाहिए अगर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है. यहाँ पे अगर टू वेरिएबल्स है तो आपको टू इक्वेशंस गिवन हो तो आप उससे फाइंड कर सकते हो. अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी है तो आपको बोला है x एंड y की वैल्यू फाइंड करो तो पॉसिबल नहीं होगा. अगर आपको एक और इक्वेशन दे दी तो आप फाइंड कर सकते हो. अगर टू इक्वेशंस है एंड टू वेरिएबल्स है तो आप इजीली कर सकते हो. अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे दें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 तो आपको बोले x y एंड z फाइंड करो तो वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे. अदरवाइज हमें फाइंड करने में मुश्किल होगी. चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे. फर्स्ट इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14. जैसे हम ग्राफ मेथड करते थे ग्राफ में हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड कर लेते थे. वैसे ही सेम इसमें स्टार्ट करेंगे. एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं चाहे आप x की कर लो चाहे आप y की कर लो. इन इक्वेशंस को कोई नाम दे दो 1 एंड 2. लेट से मैंने नाम दे दिया 1 एंड 2 इक्वेशंस. तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगी तो 14 माइनस वाई. जो मेरी x की वैल्यू आई है जो मैंने x की वैल्यू फाइंड की है उस इक्वेशन को मैंने जो मेरी इक्वेशन जो थी जिसमें अभी तक मैंने कुछ नहीं किया सेकंड इक्वेशन उसमें पुट कर दूंगी. मैंने क्या किया इससे x की वैल्यू निकाली जो आएगी वो इसमें पुट कर दूंगी. वो करते हैं पुट. जब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14 माइनस वाई. एक्स की जगह क्या आ जाएगा 14 माइनस वाई. साथ में क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 14. ये आगे हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे. सिर्फ x माइनस 2y इज इक्वल टू 14. 14 को उस साइड लेके जाऊं तो मैं 14 माइनस ऑफ 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो अल्टीमेटली y क्या आ गया मेरे पास 0. ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे. अब हमें y की वैल्यू पता चल गई. हमने x की फाइंड करनी है. x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. जो इक्वेशन थी हमने जब वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से तो उसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो हमारे पास बाय 3 क्या आ रहा है x इज इक्वल टू y की जगह क्या आएगा 0. x इज इक्वल टू 14. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14 एंड y की वैल्यू आ गई 0 जो हमें फाइंड आउट करनी थी. अब हमने फाइंड तो कर ली बट इसको चेक कर ले कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है नहीं. वेरीफाई कर लेते हैं. अगर हमें तभी पता चल जाए आंसर ठीक आया तो हमें अच्छा लगता है कि तो इक्वेशन 1 चाहे आप 1 में पुट करके देखो चाहे 2 में. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगी इसमें पुट करके क्या वो इसके इक्वल आ रहा है. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 14 प्लस y की वैल्यू क्या आई है 0. लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या आ रहा है 14 आ रहा है. राइट हैंड साइड पे भी क्या है 14 है. तो मतलब मेरा आंसर जो निकाला है मैंने वो ठीक निकाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आपने जब किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले आपने वेरिएबल कोई x या y की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किसी भी इक्वेशन में से कर सकते हो. चाहे इसमें से कर लो चाहे इसमें से कर लो. जैसे यहाँ पे s या t की वैल्यू है तो आप चाहे s की वैल्यू इसमें से फाइंड कर लो चाहे इसमें से. चाहे आप t की वैल्यू इसमें से कर लो चाहे t की वैल्यू इसमें से. स्टार्ट करना है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू से. तो इसमें s की वैल्यू फाइंड करते हैं. s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है मेरे पास. राइट तो मेरे पास ये है
एस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो मैं इस एस को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो इसमें अगर मैं पुट करूंगी एस की जगह 3 प्लस टी आ जाएगा, बाकी एज इट इज। बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। अगला काम हमारा क्या है, इसको सोल्व करना है। वो सोल्व करने के लिए थोड़ा टिपिकल भी दिया हो सकता है और सिंपल भी दिया हो सकता है। अगर आपको अब यहाँ पे आपको अगर सोल्व करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट है हमारे पास, तो एलसीएम लेके करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, हमारे पास ये बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 2t प्लस 3t बाय 6 इज इक्वल टू 6। इस 6 को उस साइड इस 6 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 5t। 6 उस साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू 6 हो गया, विच इम्प्लाइज 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। यहाँ से 5t, 6 को उस साइड लेके जाएंगे 36 माइनस 6, तो हमारे पास क्या बना, 5t इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करते हैं, 30 ओवर 5 दैट इज 6। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। आप चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, सिर्फ आपने पुट करना है। पुट करते हैं, इसमें कर लेते हैं s माइनस टी के हमारे पास 6, जो आपको देखने में इजी लग रही है इक्वेशन, उसमें पुट करो ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी ना पड़े। तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3 प्लस 6 दैट इज 9। तो हमारे पास क्या आ गई, s एंड t की वैल्यूज आ गई। अब इस s एंड t की वैल्यूज को पुट करके चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन आपने वहां पे करनी नहीं है, रफ वर्क में कर सकते हो। s इस इक्वेशन को यूज करते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू 9, t की वैल्यू 6 थी हमारे पास, तो ये क्या आ गया, 3 विच इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास आंसर क्या है, ठीक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी, तो वहां पे यहाँ पे भी 14 था। तो अगर यहाँ पे भी 14 है तो उस वे से होगा, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 है। तो वैसे करते हैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड की, जो भी मेरी x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। पुट करके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी। अब जो y की वैल्यू आई है, अब दोनों इक्वेशंस में से मेरे को इजी ये लग रही है थोड़ी सी, यहाँ पे कैलकुलेशन 4 है, चाहे आप इसमें पुट कर लो। y की वैल्यू जो आई मैंने इसमें पुट कर दी, बाय इक्वेशन 2 इसमें पुट करके मेरे पास x 9 आ गया, y आ गया 5। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे पुट करके वैल्यूज को, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यूज को चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को। तो हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो s एंड t वाला था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में चला जाएगा, होगा कुछ नहीं, वैसे भी सोल्व हो जाएगा, बट थोड़ी सी मुश्किल होगी करने में। तो इस अकॉर्डिंग बनेगा x की वैल्यू, तो इसमें पुट करेंगे, फिर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो रादर देन मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूं, यहाँ से y की वैल्यू से मेरे पास लीनियर बनेगा। y की वैल्यू माइनस वाई, लेट से इधर है, 3x को उस साइड लेके जा रही हूँ मैं, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो साइंस चेंज कर दूं, 3x माइनस 3। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों साइड से, फिर वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो वैसे अगर जो y की वैल्यू आई अब इस इक्वेशन में पुट कर दे, यहाँ पे क्या है, 9x माइनस 3, y की जगह क्या है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। y की जगह सिर्फ ये लिख दिया, बाकी एज इट इज। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 9x माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, तो यहां से हमारे पास क्या बन रहा है, 9x माइनस 9x
इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9, 9 इज इक्वल्स टू 9, तो ये तो ट्रू होता ही है, 9 9 के ही इक्वल होता ही है, ठीक है, 9 इक्वल्स टू 9, तो ये ट्रू तो आ गया। बट इसका मतलब क्या होया, एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या हुई हमारे पास, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो तो नहीं आई। बट हमारे पास जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे, आपने ये सीखा ग्राफ प्लॉट किया, जब मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, लेट से वो इस तरह आ रही है, ठीक है, तो अगर मैं सेकंड लाइन को प्लॉट कर रही हूँ, लेट से वो इस तरह आई उसके ऊपर ही, तो वो कोइंसाइड करते हैं। और इस केस में हमने देखा था कि वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, तो हमें सिंगल एक्स एंड वाई की वैल्यूज तो नहीं दे पाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आएंगे इसकी। तो हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक्स एंड वाई की पर्टिकुलर वैल्यू आई थी, एक्स दिस एंड वाई दिस, तो वो कौन सा केस बन रहा है, वो यूनिक सोल्यूशन का केस बन रहा है। यूनिक सोल्यूशन में एक वैल्यू एक सोल्यूशन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, या तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट कैसे हटाएंगे चलिए वो आगे करते हैं। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। x की वैल्यू अगर यहां से मैं फाइंड करूं, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x की वैल्यू क्या बनेगी 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। अब इसको पॉइंट में सॉल्व करने का देखते हैं पहले, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x की जगह ये पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। 0.4 इंटू क्या 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सिर्फ x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, इसमें से निकाल ली, इसमें पुट कर दी। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में तो इसकी कैंसिलेशन कर दे, कुछ कैंसिलेशन करके ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 0.2 इंटू 2 इज 0.4 होगा, तो 2 पे कैंसिल कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। मेरे पास ये बचा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 2.6, 1.3 इंटू 2 इज 2.6 बनेगा। यहां से मेरे पास 0.3 इंटू 2 इज 0.6, साथ में y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो ये 2.6 माइनस, इसको माइनस करेंगे, सेम y वाले तो माइनस हो जाएंगे ना, 0.1 साथ में y है 2.3, तो यहां से क्या बचा माइनस 0.1y, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 0.3 बनेगा, माइनस 0.3 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 0.3 ओवर 0.1, तो मेरे पास अल्टीमेटली ये 3 बनेगा। पॉइंट चाहे आप उड़ा के देख लो, 10/10 बन जाएगा, 3 आ जाएगा अल्टीमेटली, जैसे भी करोगे सॉल्व। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3। तो इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं वही ट्राई करती हूँ, इसमें पुट करते हैं 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3, कोई नहीं साइन का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल्स टू 1.3। 0.2x प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0.9 बनेगा। आप करके चेक कर सकते हो, वैसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए तो 1.3, 0.2x इज इक्वल टू 1.3, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 0.9, यहाँ से 0.2x इज इक्वल टू, अगर इसको मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 0.4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं 0.4 बाई 0.2, पॉइंट को मैं उड़ा रही हूँ इस बार, ठीक है, 10/10 हो गया, इसका पॉइंट उड़ा के नीचे 10, इसका उड़ा के ऊपर 10, तो मेरे पास क्या बना, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, तो मेरे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। आप इसमें पुट करके वेरीफाई कर लो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये रूट में क्वेश्चन है तो वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे अब अभी तक हम करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले, बाय 1 हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, √2x, बाकी सारा उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, प्लस में था तो जगह माइनस में कर दिया मैंने। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, माइनस √3, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा, ये बन गया मेरे पास √3 ओवर √2 साथ में y। तो इस x की वैल्यू को फिर मैं इसमें पुट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है √3, x की जगह क्या पुट करना है, ये वैल्यू माइनस ऑफ √3 बाय √2 इंटू y, साथ में माइनस ऑफ √2y पड़ा है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू में क्या है, 0 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से रूट, तो मेरे पास 3 बचा। तो √3 इंटू √3 इज 3, साथ में क्या है माइनस, ओवर नीचे क्या है √2, साथ में क्या है y, माइनस √2y इज इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 ले लू मैं, तो नीचे डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -3y ही रहेगा। 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास √2 आएगा, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं माइनस का। 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आएगा। √2 जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई अगर मैं करूं √2y से, तो √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, साथ में y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा 2y, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका 2y बचा, उधर साइड क्या है 0 है, तो मैं इसको अब उस साइड लेके जाती हूँ। 0 इंटू √2, ये उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 0 इंटू √2। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ, -3y माइनस 2y इज माइनस ऑफ 5y, 0 इंटू √2 इज 0, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली मेरे पास 0 आ गई, क्योंकि 5 उस साइड जाके अपॉन 5 हो जाएगा, वो 0 ही बनेगा। तो y की वैल्यू अल्टीमेटली 0। उसके बाद हमारा अब काम क्या है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू को। लेट से मैंने इसी में पुट कर दिया, √2x प्लस √3y की जगह 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। कैसे, √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास अल्टीमेटली √2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0, इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, ये पूरा फैक्टर 0, y की वैल्यू 0, पूरा फैक्टर 0, तो वेरीफाई भी हो गया। तो मतलब हमारा आंसर ठीक जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है सिर्फ। इसको कैसे करेंगे, इसमें से चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे इसमें से निकालो, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे वो, x वाला एक साइड पे रख लेंगे, बाकी मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, ये दूसरी साइड पे ले जाओ, तो जो मैंने फाइंड करना वो मैं एक साइड पे रख लूंगी। तो ये बना मेरे पास। तो अब यहाँ से x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करूं, पहले उस साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको इजी रहेगा। एलसीएम लेके कर ले, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, -6 नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस यहाँ पे 5y बना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये बना। उसके बाद हम यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप यहां से उस साइड ले जाते हैं, चलो छोड़ो। 3/2, अब 3/2 एक्स्ट्रा पड़ा है, यहाँ पे हमें x चाहिए, तो 3/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में मेरे पास ये पड़ा है, ठीक है। तो यहां से 2/3 x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 2 इंटू 5y इज 10y ओवर 3 इंटू 3 इज 9। मेरे पास x की वैल्यू ये है। अब इस x की वैल्यू को y की इसमें पुट कर देते हैं। इसमें कैसे पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, x प्लस 3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। मेरे पास ये है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं, -12 प्लस 10y
ओवर 9, साथ में नीचे क्या है 3 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है साथ में, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, नीचे से डिनोमिनेटर में कॉमन लेके नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। -12 प्लस 10y ओवर 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे अब एलसीएम ले लें, चाहे इसको आप पहले उस साइड ले जाओ फिर एलसीएम ले लो, चाहे पहले ले लो। अब 27 and 2 आया मेरे पास नीचे, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 27 and 2 का एलसीएम क्या बनेगा, वो बनेगा 54। आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पे 27 को अगर 54 को 27 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 बनेगा, तो 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -12 इज -24, 2 इंटू 10 इज 20y। यहाँ से इसको अगर डिवाइड करूंगी तो मैं 27 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो 27y इज इक्वल टू 13/6। आपका सोल्व करने का मेथड कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे करोगे तो आपका इजीली होगा। इसको प्लस करते हैं, 47y ओवर 54 इज इक्वल टू 13/6। तो हमारे पास अब ये आया। -24 प्लस 47y ओवर 54 इज इक्वल टू 13/6। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाओगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी बड़ी हो रही हैं, तो वही अगर आप छोटी कैलकुलेशन के लिए इससे वैल्यू निकाल लेते या फिर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती। अगर अभी भी आपने करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 1 6, मल्टीप्लीकेशन में आप डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से क्या 9 बन जाएगा, 6 के टेबल में 9 पे, तो हमारे पास क्या बना, -24 प्लस 47y ओवर 9 इज इक्वल टू 13/1। मेरे पास ये बन गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब थोड़ा इजी लग रहा है। -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 करेंगे तो 117 बनेगा मेरे पास। तो अब क्या करना है, इसको उस साइड लेके जाते हैं, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। अब इसको प्लस करेंगे, 47y इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये बना। फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 47 उस साइड ले जाती हूँ, कटिंग करेंगे, 47 1 से 47, 3 पे जाएगा, 47 3 से 141 होता है हमारे पास। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। तो हमने अब y की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दिखा देंगे। लेट से मैंने इस इक्वेशन में पुट कर ली तो मेरे को ये इजी लग रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या है, x/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 13/6। x/3 इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाते हैं, पूरे फैक्टर को लेके जा रही है तो प्लस में था, माइनस में हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेके आप लोग सोल्व कर लोगे इजीली। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 13 माइनस 9, x/3 इज इक्वल टू 4/6, x इज इक्वल टू 4/6। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, कटिंग कर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बनी, 2, x2 आ गया एंड y 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 का, सॉल्व this and this equation, 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find value of m for which y is equals to mx plus 3। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना हमें अब आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो इजीली कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड किया, जो x की वैल्यू आई मैंने उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया और पुट करके उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई।
फिर उस y की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो उसमें पुट कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू अल्टीमेटली -2 बन गई, ये कटिंग करके -2 आ गई, तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5। अब आगे की बात देखते हैं, आगे क्या बोला है, हेंस इनको यूज करके, हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच ये एक और इक्वेशन से दी हुई है हमें y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, अब m को कैसे फाइंड करेंगे वो करते हैं। अब हमें x एंड y की वैल्यूज तो पता है, x एंड y की वैल्यूज को इसमें पुट कर दें, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रही ना, तो y की हमारे पास है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस 5, y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -2 प्लस 5, तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू -2 इंटू m इज -2m प्लस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो 5 - 5 इज इक्वल टू -2m, 0 इज इक्वल टू -2m, तो अल्टीमेटली m इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना था, सॉल्व करना था। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या था, x एंड y फाइंड कर लो। तो जब मैंने वो फाइंड कर लिया, फिर मुझे बोला कि m की वैल्यू फाइंड करो। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास x भी था, y भी था, x एंड y थे, तो मैंने वो पुट करके m की वैल्यू फाइंड, यहाँ पे 3 है, mx प्लस 3, तो यहाँ पे अगर 3 है तो फिर इस साइड जाके -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 - 3 इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। कैलकुलेशन है बस, m इज इक्वल टू मेरा आ गया -1, जो मैंने फाइंड करना था, x y निकाले फिर m फाइंड किया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन होता है, टाइम्स के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की बात बाद में करते हैं, पहले हमें फाइंड क्या करना है, नंबर्स फाइंड करने हैं, फाइंड दैम। जब भी हमने फाइंड जो करना होता है वो हम लेट कर लेते हैं, हमेशा से हम ऐसे ही करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड लेट कर लिया सेकेंड नंबर जो है हमारे पास वो मेरा है y, x एंड y लेट करके। अब अकॉर्डिंग टू दिस देखते हैं, हमारे पास वन नंबर क्या, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है, 26 है, मतलब दोनों को अगर मैं माइनस करूंगी तो वो 26 आएगा बस। तो इससे आपको कुछ पता चल रहा है, बड़े में से छोटा माइनस किया होगा तभी तो 26 बना, वो पॉजिटिव का बना, पॉजिटिव आया तो मतलब ये मेरा ग्रेटर है, ये मेरा उससे छोटा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब जो बड़ा नंबर है वो ही 3 टाइम्स होगा। अब देखना, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, ठीक है, जो लिखा वन नंबर x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब क्या करना है, फाइंड देम, मतलब x एंड y की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है इसकी दोनों, और फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। अब जो ये x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे, ये सीधी x की वैल्यू आपको निकाल के दी हुई है ना, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 बन गया इस इक्वेशन से। तो 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू यहाँ से 26/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है। अब जो भी हमारी y की वैल्यू आई है उसको चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, इसी में कर देते हैं, x इज इक्वल टू 3 इंटू y मेरा 13 आया तो x इज इक्वल टू 39, तो मेरे पास x कितना आ गया, 39 आ गया। लास्ट में लिख दोगे ये चीज दोबारा से, y इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकेंड पार्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय दिस। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है सभी को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिन 2 एंगल्स को प्लस करके मेरे पास 180 बनेगा। जिन 2 एंगल्स को, यहाँ पे एंगल्स को क्या हो सकते हैं, 130 एंड 50 भी हो सकते हैं, यहाँ पे वो एंगल 110 या 70 भी हो सकते हैं। तो 2 एंगल
अब जिनको प्लस करके 180 आए एक स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या फाइंड करनी है, टू लीनियर इक्वेशंस, फिर उन इक्वेशन से एक्स एंड वाई की वैल्यूज। वो करते हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल्स की बात करें, दोनों में से एक एंगल बड़ा होगा एक छोटा होगा। उन्होंने बोल दिया लार्जर और स्मॉलर की वैल्यू, लार्जर और स्मॉलर की बात उन्होंने कर दी। तो लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल, जो हमने फाइंड करना वो लेट ही कर लेते हैं। सबसे पहले लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड स्मॉलर वन इज वाई। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमें कंडीशन पता है सप्लीमेंट्री एंगल की क्या होती है, एक्स प्लस वाई क्या होता है, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180। एक इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ से। अब सेकेंड उन्होंने बोली लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय दिस। मतलब जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, लार्जर स्मॉलर से 18 ज्यादा है। मतलब मैं अगर लार्जर में से स्मॉलर माइनस करूँ तो उसका कितना डिफरेंस आएगा, 18 ही आएगा, वो 18 ज्यादा है। तो मैं लार्जर वाले को लार्जर माइनस स्मॉलर करते तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा। 18 दिया उन्होंने। अब यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर लो। लेट से मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या आई 18 प्लस वाई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में निकाल सकते हो। इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 81 बनेगा। ठीक है, जो y की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेट से मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूं अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, वो क्या बनेगा 99 बनेगा मेरे पास। तो मेरे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई जो मैंने फाइंड करने थे लार्जर एंड स्मॉलर एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each. तो हमने एक बैट की एंड एक बॉल की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कितने के हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने जब ग्राफ के क्वेश्चन किए थे तभी भी किया था। जो हमने फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y। तो अब क्या बोला है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स मिलके इतने के हैं। 7 बैट्स का मतलब क्या होगा, 7 बैट्स कितने के होंगे, जितने का एक होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करते, एक कितने का है, हमने लेट किया x का, तो 7 इंटू एक्स 7 बैट्स का प्राइस हो गया। वही 6 बॉल्स, 7 बैट्स लिख दिया मैंने एंड 6 बॉल्स, 6 इंटू 1 बॉल, 1 बॉल कितने की है y की, 4 रुपीज दिस 3,800। ठीक है, लेटर शी बाइज, फिर से बात हो गई 3 बैट्स, फिर उसने कितने बैट्स लिए 3 बैट्स, मतलब 3 इंटू एक्स हो गया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने की है y for 1,750। अब यहां से आपने क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। आई होप आप इजीली अब कर सकते हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आ गया, तो आप इजीली यहाँ से एक किसी भी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, दूसरे में पुट करोगे, फिर वहां से एक्स एंड वाई फाइंड कर लोगे बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। उन्होंने, अब जब भी हम टैक्सी में जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है वहां पे कि आप चाहे इतना जाओ चाहे आप बहुत ज्यादा चले जाओ, तो एक फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है। बाकी उसके बाद जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा। एक फिक्स चार्ज लगता है हमें और एक लगता है कि जितना हमने डिस्टेंस कवर किया। तो वही हमने टैक्सी का चार्ज जो है फिक्स कर रखा है, पर वो नहीं बताया कि कितना। तो मैं लेट कर लूं कि वो चार्ज मेरा एक्स है, जो अभी तक पढ़ा नहीं पता कि चार्ज कितना, तो मैंने एक्स लेट कर लिया। तो उसके बाद डिस्टेंस भी नहीं बताया
y डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही तो होता है चार्ज। डिस्टेंस में लेट कर लेती हूँ, मेरा y है, ठीक है, x एंड y लेट कर लिया। अब देखते हैं, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज, अगर 10 किलोमीटर का हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो चार्ज कितना पे किया है, 105, एंड 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो मैंने कितना पे किया, वहां पे जो भी गया उसने कितना पे किया, 155, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अब लीनियर इक्वेशंस बनानी है। वो कैसे बनेंगी, देखो हमारे पास क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद जितना हमने ट्रेवल किया उतना। तो मैंने किसी ने जिसने भी ट्रेवल किया उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड 15 किलोमीटर किया, तो एक फिक्स चार्ज तो उसे लगना ही लगना है, फिक्स चार्ज तो उसे पक्का लगना है ना। एंड उसने 10 किलोमीटर साथ में और भी ट्रेवल किया और 10 किलोमीटर का चार्ज भी उसे लगना ही लगना है। वो टोटल उसे कितना बना, 105, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए तो उसको भी फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, एंड उसने साथ में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी, जो 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल भी किया है और उसका चार्ज भी लगेगा। वो टोटल कितना पे किया उसने, टोटल दोनों को मिला के 155। तो इस पे बेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। फिक्स चार्ज कितना है, x प्लस 10 मल्टीप्लाई चार्ज कितना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज कितना लग रहा है, y इज इक्वल टू 105। फिक्स चार्ज x प्लस यहाँ पे 15 इंटू वाई बन गया, दैट इज 155। तो हमारे पास दो ये लीनियर इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो करते हैं। तो हम इन लीनियर इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, चार्ज फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर है इंटू पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जितना भी चार्ज होगा। ये हमारा क्या है, चार्ज पर किलोमीटर के लिए है। तो अब देखो फाइंड क्या करना था, एक्स एंड वाई फाइंड कर लिए। एक्स की वैल्यू, चार्ज जो मेरा फिक्स चार्ज है वो 5 है, एंड मेरा जो चार्ज पर किलोमीटर है वो 10 आया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना, हाउ मच फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी एक फिक्स चार्ज लगेगा और एक चार्ज लगेगा अकॉर्डिंग टू जितना उसने ट्रेवल किया। तो फिक्स चार्ज क्या है, x है हमारा, एंड उसने ट्रेवल कितना करना है, 25 किलोमीटर के लिए पूछा उन्होंने, और साथ में जितना 25 किलोमीटर का लगना है वो तो लगना ही है, इंटू y पर किलोमीटर का इज इक्वल्स टू व्हाट, वो हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं प्लस 25 इंटू y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है, वो पुट कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, 250 दैट इज 255। उसे 255 रुपीज जो है पे करने पड़ेंगे जो उसने ट्रेवल किए हैं 25 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम दिस इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added, and next condition है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes this। तो फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर होगा। लेट कर लेते हैं, न्यूमिनेटर मेरा x है एंड डिनोमिनेटर मेरा y है, और मेरे पास फ्रैक्शन तो क्या बन जाएगी, मेरे पास फ्रैक्शन बन जाएगी x ओवर y, x अपॉन y, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, इफ 2 इज अ फ्रैक्शन बिकम दिस, फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, जो भी मेरा था उसमें भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी। इफ 3 इज एडेड टू, नेक्स्ट कंडीशन ये इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर न्यूमिनेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो मेरे पास क्या बनता है 5/6। तो यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन कैसे बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्या बन रहा है, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से 11x माइनस 9y, वो इस साइड आके माइनस 9y, 18 माइनस 22 इज माइनस ऑफ 4, एंड यहाँ से हम देखेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, दैट इज 6x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन वैसी बन गई जैसे सब्स्टिट्यूट करके हमने सबसे पहले सीखा था। तो इसको सोल्व करके हम x एंड y फाइंड
फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो इन इक्वेशंस को, जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बने थे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशंस लिख ली, x की वैल्यू मैंने फाइंड करी, x की वैल्यू को मैंने पुट करके सिंपली सब्स्टिट्यूट किया एंड मेरी x एंड y की वैल्यूज आ गई। तो मैंने स्टार्टिंग में जब लेट किया था, डिनोमिनेटर मैंने x लेट किया था, डिनोमिनेटर मैंने y लेट किया था, वहां पे वैल्यूज पुट करो 7 एंड y इज इक्वल टू 9। एंड मैंने क्या फाइंड किया था, फ्रैक्शन मेरी क्या होती है, x ओवर y, दैट इज क्या आ जाएगी 7/9। तो हमने यही फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, जो स्टार्टिंग में लेट किया था सबसे पहले वो। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस में किया था कि जब भी एज दी होगी, एक एज दी है प्रेजेंट एज, और उस पे एक कंडीशन दे कि 5 इयर्स पहले क्या हुआ एंड 5 इयर्स बाद क्या हुआ, उसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो आपने उसको ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी वो मैंने लिख दिया। ये इक्वेशन बनेगी जब, एंड एक ये इक्वेशन बनेगी जब आप जैकोब की एज को x लेट करोगे और उसके सन की एज को y लेट करोगे, तो ये बनेगी। अगर आप इसको सन को x लेट कर लोगे और y जैकोब की एज को कर लोगे, तो आपकी इक्वेशन में जहां जहां मेरा x है आपका वहां y आ जाएगा। तो आप अगर इसी अकॉर्डिंग लेट करोगे तो आपकी यही बनेगा और x एंड y की वैल्यूज ये आएंगी, मतलब उनकी एजेस जो है ये आएंगी। और यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी, आपको बोला होगा 3 टाइम्स ऑफ दिस, वैसे करके जैसे पहले किया था। तो आप इसको सॉल्व करके ये कर लोगे तो हमारे पास एक ये इक्वेशन एंड एक ये इक्वेशन बनी। आप इसको सॉल्व करके x एंड y फाइंड करोगे ये। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं पे x एंड y जब फाइंड कर लोगे तो पुट कर दोगे जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था वहां पे x एंड y, तो आपका वहीं पे आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 करेंगे और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक और मेथड करेंगे। आज हमने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे पहले हमने किया था ग्राफ मेथड। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफ मेथड से तो थोड़ा शॉर्ट लगा होगा, इजी लगा होगा। ऐसे ऐसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको इजी वे आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। एंड प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 करेंगे। थैंक यू सो मच।